तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले जो है एक बहुत बेहतरीन टॉपिक, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय। थेल्स कौन थे? थेल्स एक पश्चिमी देश के जो है एक दार्शनिक थे। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आते हैं, और उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे देश में जो भारत जो है इसको दर्शन का कहा जाता है, ये गढ़ है, दर्शन का जन्मदाता जो है ये भारत ही है। परंतु जो ये मैथ के क्षेत्र में बात करेंगे तो उस समय एक मतलब पश्चिमी देशों के थे एक बहुत बड़े दार्शनिक जिन्होंने एक प्रमेय दिया त्रिभुज से संबंधित, और वो कहलाया थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय है क्या? जैसे आप लोग का जो है समरूप त्रिभुज से हम लोग कल बताए होंगे, तो समरूप त्रिभुज में जो हम लोग पढ़े थे समरूप आकृति। समरूप आकृति किसको कहे थे? एक जैसा रूप रहेगा उसको क्या कहते हैं? समरूप आकृति कहते हैं। समरूप आकृति कल के थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। क्या था? जितना भी समबाहु त्रिभुज था वो क्या था? सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और क्या ऐसा चीज होता है समरूप होता है? जितना भी विपरीत है सब क्या कहलाता है? जितना भी विपरीत है सब क्या है? समरूप है। समरूप का मतलब ये बताए, जैसे आपका एगो फोटो है और उसी तरह का और भी फोटो रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? समरूप। अभी का फोटो है वो क्या कहलाएगा? समरूप, है ना। तो यानी समरूपता में इसमें परिभाषा आपको बताए थे, समरूप कोई भी दो बहुभुज समरूप होता है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि क्या हो? यदि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा समानुपाती हो। तो ये जो चीज आती थी उसको क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। इतना समझ गए थे? तो सभी विपरीत भी क्या हो जाते हैं? समरूप होते हैं। सभी विपरीत क्या हो जाते हैं? समरूप। जितना भी विपरीत देखिएगा ये सब क्या है? एक ही रूप का है, ये सभी क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाते। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग बेहतर से समझने का प्रयास करिए। इसका पहले मेन थीम को समझ लीजिए। त्रिभुज में ये थेल्स ने कह के गया तो उन्होंने क्या कहा और क्या ही थ्योरम दे करके चल गया है, क्या थ्योरम दिया है जिसे आज हम लोग फॉलो कर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह का जन्म जो हुआ है उसके बाद से हम लोग आज 2024 में जी रहे हैं। उसके बाद 2024 साल हो गया इधर। उससे ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले, सॉरी हाँ 600 साल, एक शताब्दी में 100 साल, एक शताब्दी में 100, यहाँ 600 साल पहले ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले ये थ्योरम देके गया, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो देखिए थेल्स ने क्या कहा के गया। देखिए थेल्स ने क्या कहा गया। थेल्स का जो प्रमेय है इसका पहले थीम को समझ लीजिए। मान लीजिए जाए ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज है। तो ये भुजा है, ए बी एक भुजा है, बी सी दूसरा भुजा है, ए सी तीसरा भुजा है। ये तीन भुजाएं जो है, अब इसमें किसी एक भुजा के समांतर में, एक भुजा के समांतर, समांतर रेखा किसको कहते हैं? ये वाला समांतर रेखा होता है। एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए यदि एक रेखा खींच दिया जाए, एक रेखा खींच दिया जाए इसके समांतर, जैसे इसको खींच दिया, इसका नाम रख दिया डी, इसका नाम रख दिया ई। तो डी एक रेखा है जो किसके समांतर है? बीसी के समांतर। तो कहा कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो ये दोनों भी भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यही थेल्स ने कहा। ठीक है, यानी एक भुजा के समांतर एक, इसके समांतर एक रेखा क्या खींच दिया? डीई। तो कहता है कि ये दोनों भुजा, जो शेष दो भुजा, इसको छोड़कर अभी दो भुजा ये बना, तो ये जो है ना एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। एक ही अनुपात में विभाजित हो जाने का मतलब है इसका ए डी तो बटे होगा डीबी, ए डी बटा डीबी बराबर होगा इसका ए ई बटा ई सी। समझा ना? यही चीज है। इसी को अब हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। इसी को क्या करना है? प्रूफ करके दिखाना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। करना क्या है, क्या प्रूफ करना है, समझ में आ गया होगा? चलिए अब हम लोग एक एक करके इसको जो है पूरा डिटेल में समझते हैं।
तो इसको कहा ये देखिए आप लोग का जो ना ये प्रमेय 6.1 प्रमेय 6.1 थ्योरम 6.1 ये इन्होंने दिया, इसको दिया था किसने? थेल्स ने। तो इसको थेल्स प्रमेय के नाम से हम लोग जानते हैं। लिखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो देखिए, कोई भी थ्योरम को हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा का मतलब है जो बातें दी गई है उसी को हम लोग यहां पर लिखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो चीजें दी गई है उसको हम लोग लिखते हैं। लिखने से पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है। देखिए, यहां त्रिभुज से बात है तो त्रिभुज ही बनाएंगे हम लोग। अब इसमें क्या है, जो चीज दी गई है उसको तो हम लोग को लिखना है पहले कि विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखना है कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या है बाबू? एक त्रिभुज है। और फिर इसमें एक बात कही गई थी, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा, तो इस भुजा के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं, बीसी के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं जिसका नाम रख दिया हम लोग डीई। ठीक है, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, भुजा बीसी के समांतर भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डीई है।
ये DE किसके समांतर है? BC के समांतर। DE BC के समांतर एक मतलब एक रेखा क्या है? DE। भुजा BC के समांतर एक रेखा DE है। अभी लिखना बंद करो, एकदम बढ़िया से समझो पहले इसको। भुजा BC के समांतर एक रेखा क्या है? DE है। जो ये जो रेखा है ना, जो भुजा AB को, ध्यान से देखो, जो भुजा AB को, जो भुजा AB को कहां पर? D पर, D पर, तथा दूसरा भुजा का नाम बता, भुजा AC को कहां पर? E पर क्या करती है? प्रतिच्छेद। E पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। कहे हुआ जैसा हाय हाय अंधेरा बेकार होगी। इसमें लाइट आएगा? चलो किसी तरह तो चमकेगा। तो क्या कहते हैं? DE तथा भुजा AC को E पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। इतना तक तो हो गया। अब इसमें क्या कहा गया? हमको करना क्या है? सवाल को समझिएगा। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो खींच दिया गया। अब यह जो है कहता है ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती, यही करना है। तो हम लोग को यहाँ जो लिखना है उसको लिखते हैं सिद्ध करना है, कि क्या हम लोगों को आगे सिद्ध करना है, क्या दिखाना है। यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि इसका भुजा जो है AB जो है, इसमें जो दो टुकड़ा हुआ है, एगो AD एगो DB, तो लिखेंगे AD बटा DB, है ना, AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC, AE बटा EC। समझ में आया यहां तक? चलिए, अब ये तो विशेष प्रतिज्ञा हो गया और सिद्ध करना है। अगला चीज हम लोग लिखते हैं रचना। क्या लिखते हैं? रचना। रचना में क्या करना होता है? देखो, रचना में हम लोग करते हैं कि इस देखिए D से जो है ना, D से एक लंब रेखा लंब खींचते हैं AC पर। देखिए D से DM और E से EN, यहां पर इसका नाम रख देंगे N। D से DM, D से DM लंब खींचे किस पर? AC पर। और E से EN किस पर खींचे हैं? AB पर। एक लंब रेखाखंड खींचा है। तो कहेंगे रचना में हम लोग काम क्या किए? D से DM परपेंडिकुलर ऑन AC, यानी D से DM लंब, ये उल्टा T जो है ना, इसको लंब कहते हैं। D से DM लंब किस पर खींचे हैं? AC पर। तथा E से E से क्या खींचे हैं? EN किस पर लंब खींचे हैं? AB पर, है ना, AB पर इसको खींचे। और क्या किए? और एक काम करना है, B को E से, B को किससे? और C को D से। एवं अगला काम क्या किए? B को किससे? B को E से। तथा दूसरा काम क्या किए? C को D से क्या किया? मिलाया। इससे इसको मिला दिए। अब हम लोग जो करने वाले हैं काम, उसको कहेंगे प्रमाण। इसी में थ्योरम सिद्ध हो जाता है। इसको लिखते हैं हम लोग प्रमाण। प्रमाण में क्या करना होगा? अब आपको यहां समझना है। देखिए, दो त्रिभुज, आपको एक भुजा को इस साइड वाला भुजा को अभी मान के चलना है, और इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। ध्यान से देखो, उधर AB भुजा है ना, तो इस पर दो त्रिभुज देखिएगा, ADE। एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है और दूसरा त्रिभुज यहां से लीजिएगा,
DEB, है ना, DEB, ऐसे एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज यहां से DEB, इधर ADE, दो त्रिभुज लीजिएगा। प्रमाण में करेंगे क्या, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ आप लोग, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है ना, तो बोलेंगे त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहां से देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिखने में बहुत बड़ा हो गया, तो ऐसे नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं इसको, शॉर्टली लिखते हैं एरिया, AR से एरिया, एरिया किसका, ADE का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया किसका, ADE का, तो लिखेंगे 1/2 गुना आधार, आधार देखिए ऐसे ले रहे हैं ADE, ऐसे ले रहे हैं, तो ये हो गया आधार, देखिएगा आधार हो गया ये, और इस पर यहाँ ऊंचाई गया है EN, तो हो गया आधार क्या हो गया AD गुना EN, AD गुना EN। तो अभी लिए हैं ADE लिए हैं, दूसरा त्रिभुज ले लो DEB, फिर बोलो एरिया ऑफ क्या बोले DEB, एरिया ऑफ DEB, तो DEB है। अब इसका क्या होगा, इसका भी होगा 1/2। अब देखिए यहां से देखिएगा DEB ऐसे लिया गया, तो आधार हुआ इस बार DB, आधार DB, हाँ आधार क्या हो जाएगा DB। अच्छा ऊंचाई क्या हो जाएगा EN होगा। देखिए ऐसा रहेगा, एक त्रिभुज बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई क्या होता है, जैसे मिस्त्री ना साहुल गिराता है कैसे सीधा न जाता है, ठीक इसी तरह से अब यहां से समझिए तो D है और इधर में B है और इधर है E, हाँ अब कहेगा ये जो है ना इसकी ऊंचाई कितनी है, तो यहां से जो साहुल गिरेगा किधर जाएगा, ऐसे ना जाएगा, तो समझिएगा ऐसे, तो यहाँ पर तो इसी का नाम है क्या, यहाँ पर देखो ऐसे इस तरह से इसको घुरा दीजिए ऐसे करके, तो ऐसा बनेगा कि नहीं, इसका नाम क्या हो जाएगा N, यहाँ N है, इस त्रिभुज ये ऐसा गिरा हुआ है, इसको उठा के ऐसे करेंगे तो इस तरह का आकृति बनेगा, तो यह क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो गया EN। तो चलिए बोलिए आधार हो जाए, आधार क्या बोलेगा DB, आधार क्या हो गया DB, आधार हो गया DB गुना ऊंचाई क्या हो गया EN। अब इन दोनों को ना बटे के रूप में लाइए, लिखेंगे एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ DEB बराबर क्या होगा, ऊपर में देखो क्या था 1/2 गुना AD गुना EN और बटे 1/2 गुना DB गुना EN, जो कट सकता है आराम से उसको कटा दीजिए, 1/2 खत्म, और कौन खत्म हो गया EN और EN, यानी यहां से आपको मिल गया एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ DEB बराबर क्या मिला आपको बाबू, AD बटा DB, इसको समीकरण 1 कह दीजिए। ठीक, जैसे यहां चले हैं इसी प्रकार आगे उस पार के लिए करेंगे। पुनः अब इस साइड वाला हम चलना, अभी इधर से उतर गए हैं, अभी इस साइड से उतरना, लिखेंगे देखिए पुनः त्रिभुज ADE का इस बार फिर से क्षेत्र, पुनः त्रिभुज एरिया, पुनः एरिया ऑफ ADE, फिर से अब इस साइड से आ रहे हैं, देखिएगा फिर से हम लोग लेकर रहे एरिया ऑफ ADE इसका क्षेत्रफल निकालिए, फिर बोलिएगा 1/2 गुना आधार, पहले हम लोग आधार इधर लिए थे, ऊंचाई तभी था, अब की बार आधार AE लेंगे, AE आधार लेंगे तो ऊंचाई क्या होगा बताओ, इस पर जो लंब खड़ा है कौन है DM, ये हो गया। अच्छा अब इस साइड वाला दूसरा का DEC, एरिया ऑफ DEC का बताओ 1/2, आधार क्या हो जाएगा EC, आधार क्या हो गया EC, ऊंचाई क्या होगा बताओ, अभी हम बताएं DM होगा, वेरी गुड DM। अब फिर से दोनों का क्या करेंगे, बटे करेंगे, जैसे यहां निकाले थे। अब क्या लिखेंगे एरिया ऑफ
ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ डी ए सी कितना हो गया ऊपर में देखिए, 1/2 गुना ए ई गुना डी एम बटे 1/2 गुना ए सी गुना डी एम। अब क्या कट सकता बताओ, 1/2 1/2 कट गया, और बताओ डी एम कट गया, तो आपके पास क्या बन गया, एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ डी ई सी, है ना, बराबर क्या क्या बनना बाबू, ए ई बटे ई सी। इसको समीकरण 2 कहिए, ठीक है, समीकरण 2 हो गया। अब एक बात देखिए, क्योंकि ये डीई जो है किसके समांतर है, बीसी के समांतर, क्योंकि डीई जो है वो समांतर, ये समांतर रेखा बोलते हैं, और उल्टा टी रहेगा तो क्या कहेंगे, लंब, है ना। तो डीई जो है समांतर किसका है, बीसी। डीई समांतर किसका है, बीसी का। अब यहाँ देखिए 9th क्लास में था, जब देखिए एक ऐसे रेखा है और इसके ऊपर एक समांतर रेखा है ना, ये समांतर रेखा है, ऐसे करके। अब यहाँ से यदि ये मिला दिया जाए, देखिएगा, तो यहाँ एक त्रिभुज बना इस साइड, अब इस साइड से इधर वाला बनाइए, सॉरी ये देखिएगा, एक त्रिभुज इधर से बना है, ऐसा त्रिभुज बना है, ये वाला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा और इधर वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ये दोनों बराबर होता है। देखिएगा, इसको मिटा देते हैं, देखिए इस साइड एक त्रिभुज बन रहा है और ये साइड त्रिभुज बन रहा है, तो क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये 9th क्लास में ही था, ठीक है। तो ठीक इसी तरह यहाँ बना है कि नहीं, देखो मिटा देते हैं, 2 साइड का त्रिभुज बना है, तो चूंकि डी इस ये कब होगा, जब दुइयों रेखा समांतर होगा, ईटो समांतर होगा तभी होगा ईटो कंडीशन, ठीक है। अब यहीं पर नहीं, ये जो समांतर रेखा ऐसे जाएगा ना, तब यहां से भी आप खींचिएगा ना, तो वही बराबर होगा, है ना, क्षेत्रफल बराबर होता है। तो चलो बच्चे, डीई किसके समांतर है, डीई किसके समांतर, इसलिए ये जो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इस साइड का त्रिभुज और इस साइड का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ लिखेंगे, इसलिए एरिया ऑफ डी बी सी, है ना, एरिया ऑफ सॉरी डीईबी, है ना, डीईबी, इसलिए एरिया ऑफ डीएबी बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ डीएसी, एरिया ऑफ डीएसी बराबर होगा, ध्यान देना, डीईबी ये साइड का और डीईसी ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आ जाइए समीकरण 1 और 2 को देखिए। समीकरण 1 को देखो, समीकरण 2 को देखो, यहां से देखो एडीई है, एडीई, इसका भी एडीई क्या है, बराबर है ना, ये भी एरिया ऑफ एडीई है, ये एरिया ऑफ एडीई है, तो दोनों तो ऊपर बराबर है। नीचे वाला का डाउट था कि नीचे बराबर नहीं था, देखो इधर एरिया ऑफ डीईबी और यहाँ एरिया ऑफ डीईसी, अलग अलग नाम था, लेकिन आगे हम लोग देख लिए कि अरे ये हो दोनों बराबर है कि नहीं। आगे देखिए, समझिए बढ़िया से, 1 और 2 को देखिए। समीकरण 1 में देखिए, एरिया ऑफ एडी इस ऊपर वाला इसका ऊपर वाला बराबर है, लेकिन नीचे बराबर था नहीं था, तो इसके बाद में हम लोग आगे देखे, नहीं ये तो समांतर रेखा खींचा था, इसका मतलब डीईबी और डीईसी, यहां से देखिए डीईबी और डीईसी ये दोनों भी बराबर, यानी इसका एलएचएस और इसका एलएचएस क्या है, बराबर। आप कहेंगे, देखिए यहां लिखिएगा समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप क्या बोल सकते हैं, इसका एरिया एडीई बटे डीई, एरिया ऑफ एडीई बटे एरिया ऑफ एडीई डीईसी डीईबी डीईबी। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में यही चीज था, यही है, और इधर समीकरण 2 में देखिए बराबर है क्या, ये बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ, अभी दिखा दिए कि इसका कैसे बराबर, ऊपर वाला बराबर नीचे नीचे बराबर हो गया, तो इसका लिखेंगे एरिया ऑफ एडीई, एरिया ऑफ एडीई, नीचे में एरिया ऑफ बताओ
बताओ यहां से DAC, DAC। अब यहां से देखिएगा ADE और DEB, इसका देखिए इधर LHS बराबर करके दिखा दिए। अब ADE और DEB का वैल्यू क्या है? AD बटा DB, AD बटा DB, यानी AD बटा DB बराबर इसका RHS को देखो क्या है, AE बटा EC, AE बटा EC। यदि किसी समीकरण में LHS बराबर हो तो RHS भी बराबर हो। देखो दोनों का LHS बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। हो गया। यदि LHS बराबर हो गया तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो जैसे ही इसको बराबर किए तो देखो हम लोग पहुंच गए अपने लक्ष्य पर। AD बटे DB बराबर होना चाहिए AE बटा EC। प्रूफ हुआ कि नहीं? तो अब यहां लिख दीजिए प्रूफ। समझ में आ गया होगा?